हे गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि 45 डेज़ में हम मैथ को कैसे ख़त्म करेंगे। अभी लास्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि 45 डेज़ में मैथ्स को ख़त्म करना इम्पॉसिबल है। कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे कि 45 डेज़ में कैसे कोई कर सकता है, 7300 बुक को हम कैसे करेंगे, किरण वाले बुक को कैसे करेंगे। तो अभी 45 डेज़ में कैसे हम मैथ्स को ख़त्म करेंगे, आप कैसे मैथ्स को ख़त्म करोगे, कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस मैं बताऊंगा। अगर आप उस स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के ऊपर चलते हो तो आपको 45 डेज़ में मैथ्स ख़त्म हो जाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो, ठीक है। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि सब लोग ये सोचते हैं कि प्रीलिम से पहले हम पूरा ना प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, बहुत बार कर लेंगे, उसके साथ साथ हम 2-3 बुक को और ख़त्म कर देंगे, उसके साथ साथ हम मॉक टेस्ट को भी ख़त्म कर देंगे, फिर एग्ज़ाम में बैठेंगे। आपको अब मतलब आप सोचते क्या हो, 45 डेज़ में ये सब पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। आप इस प्लान के हिसाब से अगर आप चलोगे, आप सारे ख़त्म करने के चक्कर में रहोगे ना, तो आपका कोई एक भी ढंग से ख़त्म नहीं होगा। उससे क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, एग्ज़ाम आपका ख़राब हो जाएगा। तो उससे अच्छा है आप सोर्स कम फॉलो करो। इसलिए मैं उस हिसाब से वो प्लान को बताया। मैंने लास्ट वीडियो में मैंने 45 डेज़ के हिसाब से प्लान में बताया कि आप मैथ को 45 डेज़ जो पहला फेज़ है, ठीक है, पहला फेज़ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, होल पीरियड के बारे में बात नहीं कर रहा, 140 दिन के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं पहला फेज़ के बारे में बात कर रहा हूँ कि पहले फेज़ में आप मैथ्स कैसे ख़त्म करोगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको प्रीवियस ईयर बुक नहीं करना है। स्ट्रिक्टली मैं मना कर रहा हूँ आपको प्रीवियस ईयर बुक करने के लिए। अभी प्लीज़ आप ये चीज़ को समझो, बहुत ही कॉमन सेंस बात है कि प्रीलिम में 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, ठीक है। प्रीलिम के बारे में बात कर रहा हूँ, मेंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। प्रीलिम में 25 क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम में बहुत सारे सेट्स आते हैं, बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मतलब स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट एग्जाम देते हैं। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आने वाला है नहीं, ईजी आएगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा मॉडरेट आएगा, मॉडरेट से ऊपर नहीं जाने वाला। आप आराम से 25 में से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको सारे क्वेश्चंस आएंगे अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखो कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो सोर्सेज मैं बता रहा हूँ आपको उस हिसाब से चलना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको 7300 बुक, जो राकेश यादव का 7300 प्रीवियस ईयर वाला बुक है, उसको नहीं करना है, या तो किरण वाला बुक जो प्रीवियस ईयर वाला बुक, ये दोनों बुक को आपको टच करना ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप इसको करने के चक्कर में जाओगे, एक बार करने से कुछ नहीं होने वाला, तो मत करो। सबसे अच्छा है, उससे अच्छा है जो बुक मैंने बताया, जो बुक मैंने सजेस्ट किया है बुक्स वाले वीडियो में मेरा, वो जो राकेश यादव का स्टैंडर्ड बुक है एरिथमेटिक और एडवांस, वो दोनों परचेस कर लेना। एरिथमेटिक का एक ही बुक, एडवांस का एक ही बुक, ठीक है। उसमें जितने क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को वो आराम से 45 डेज़ में ख़त्म हो सकता है, ठीक है। पहला फेज़ 45 डेज़ में वो ख़त्म हो सकता है अगर आप एक एक टॉपिक को 2-2 दिन दोगे, और एडवांस का एक एक टॉपिक का 3 दिन दोगे, 3 दिन आप दोगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। अब बात आता है कि आप, कुछ लोग सोच रहे हैं कि 45 डेज़ में अगर ख़त्म नहीं हुआ तो क्या करें। अरे भाई घबराते क्यों डर क्यों रहे? 45 डेज़ में ख़त्म नहीं हुआ तो क्या हुआ, उसके बाद दिन नहीं आने वाला क्या सेकंड फेज़? मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग से ही, मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि 100% लेके चलो, हमेशा ये मान के चलो कि मेरे को 45 डेज़ में पूरा मैथ ख़त्म करना है। अब अंदर से अगर जिद आएगा ना, तब जाके आप 100 टारगेट करोगे तो आप 70-80% आप कंप्लीट करोगे, बचेगा 20। अगर वहीं आप अगर अंदर से जिद नहीं लाओगे कि 45 डेज़ में आपको ख़त्म करना है, तो आप ना वो 60-70-80% तक आप नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आप अंदर से आलसी हो जाओगे, ठीक है, लेजी हो जाओगे। तो जितना समय में आप कंप्लीट करना चाहिए आप उस समय के अंदर कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आपको और ज़्यादा समय लग जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 45 डेज़ को टारगेट रखो, 100% पूरा एफर्ट लगा दो ख़त्म करने के लिए। देखना आपका अगर पूरा भी ख़त्म नहीं हुआ तो 70-80% आपका ख़त्म हो जाएगा, और उतना बहुत है। फिर आप जब नेक्स्ट फेज़ में आप उसको रिवाइज करने जाओगे, फिर आप जो बचा हुआ है ना उसको ख़त्म करोगे पहले, उसके बाद ऑलरेडी जो ख़त्म किया हुआ है उसको रिवाइज करोगे। तो ऐसे सेकेंड फेज़ तक आपका ना पूरा 100% ख़त्म हो जाएगा। फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फेज़ में आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो ये 45 डेज़ आपको, ये जो मैथ्स है पहला फेज़ में, आपको प्रीवियस ईयर का कोई बुक नहीं उठाना है। देखो याद रखो, जितना जो बुक मैंने आपको सजेस्ट किया है ना, वो बुक को करने के बाद प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। किरण के जो पूरा बुक है प्रीवियस ईयर का, या तो 7300 राकेश यादव, इसमें से ऑलमोस्ट 95% क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। 5% मैं बोल नहीं सकता,
थोड़ा सा अजीब टाइप के क्वेश्चन हो सकता है, मैं 100 नहीं बोलूँगा, गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन 95% हो जाएंगे, इतना मैं लिख के दे सकता हूँ। तो उसका टेंशन मतलब कि आपको क्वेश्चंस कुछ छूट जाएगा, इतना आप करोगे तो आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर प्रीलिम के बाद मेंस है, आपको मतलब 1.5 महीना मिलेगा, आप फिर से कर लेना 7300, उस टाइम ओवरलुक कर लेना कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन मेरे से नहीं बनेगा, देख लेना, जो नहीं बनेगा उसको अलग से एक नोटबुक में लिख के रख लेना। बाकी सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में है कि हाँ ये सब क्वेश्चंस मेरे से हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो इस तरीके से प्रिपरेशन किया जाता है, कम समय में ज़्यादा पढ़ा जाता है। आप कम समय में इतने सारे बुक्स ले लोगे ना, आप ना ख़त्म कर पाओगे, और ख़त्म नहीं करोगे तो फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा और एग्ज़ाम नहीं अच्छा होने वाला। जब तक आप मल्टीपल रिवीजन नहीं करोगे आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा। देखो, एकेडमिक एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस, देखो एकेडमिक एग्ज़ाम में ना हम अपना कॉन्शियस ब्रेन ज़्यादा यूज़ करते हैं, सबकॉन्शियस कम यूज़ करते हैं। कॉम्पिटिटिव में सबकॉन्शियस का यूज़ ज़्यादा है। क्यों पता है? क्योंकि कम समय है, हमको ज़्यादा परफॉर्म करना होता है, स्पीड करना होता है। एकेडमिक में हमको स्पीड ज़रूरत नहीं है, 3 घंटा होता है, आराम से बैठ के लिखते हैं हम, कोई जल्दीबाजी नहीं होता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव में हमको स्पीड चाहिए। स्पीड ना दोस्तों कभी भी कॉन्शियस ब्रेन से नहीं आता है, स्पीड एक हैबिट होता है। हैबिट को हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में आप जितना चीज़ रिपीट करोगे, जितना ज़्यादा रिपीट करोगे चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतना अच्छे से बैठेगा। और सबकॉन्शियस माइंड ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस दिला सकता है। इस चीज़ को याद रखो, गांठ बांध के रख लो इस चीज़ को। आपको ना अपना सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन करना है, और सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन करने का एक ही तरीका है, रिपीट रिपीट रिपीट, देयर इज़ नो अदर वे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप लोग, बहुत सारे लोग पूछ रहे हो कि आर.एस. अग्रवाल, भाई आर.एस. अग्रवाल कैसा रहेगा, ठीक है क्या? देखो आर.एस. अग्रवाल मत करो दोस्तों, आउटडेटेड है आर.एस. अग्रवाल, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बुक खराब है, लेकिन एग्जाम के हिसाब से, एसएससी सीजीएल एग्जाम के हिसाब से आर.एस. अग्रवाल इज़ नॉट राइट, मतलब ठीक नहीं है। उससे अच्छा है, मैं जो बुक में आपको बताया ना, राकेश यादव का अरिथमेटिक स्टैंडर्ड बुक, एडवांस स्टैंडर्ड बुक, या तो एडवांस का अभिनय शर्मा का जो एडवांस है, प्ले विथ एडवांस मैथ, ये खरीद लो, ये बेटर है, इसको बार बार करो। उस आर.एस. अग्रवाल करने से अच्छा है इसको, इन क्वेश्चंस को बार बार करो, ये आपको बहुत फ़ायदा दिलवाएगा। जब भी आप ये क्वेश्चंस, जितने बुक्स में जितने क्वेश्चंस है, स्टैंडर्ड बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस है, इनको जब बार बार करोगे ना, पहली बार में थोड़ा दिक्कत होगा, समझने में समय लगेगा, नेक्स्ट बार में ना आप थोड़ा अच्छे से कर पाओगे, तीसरी बार में आपका स्पीड बढ़ेगा। जितना बार आप सेम चीज़ को करोगे आपका स्पीड डेवलप होते जाएगा, धीरे 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 आप स्पीड आपका डेवलप होते जाएगा। जब आपका स्पीड डेवलप होगा तब आप जब टाइमर लगा के क्वेश्चंस करोगे तो उसमें से ना आपकी गलती होंगे, क्योंकि टाइम चल रहा होता है, टाइम जब चल रहा होता है दिमाग काम नहीं करता है, ठीक है। तब हम ट्रेन होते हैं, अपने आप को, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हम लोग का ट्रेन होता है कि हाँ इस टाइम के अंदर मेरे को ऐसे परफॉर्म करना है, इतने टाइम के अंदर मेरे को ऐसे परफॉर्म करना है। वो फेज़ आपका तभी आएगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे एक चीज़ को, सेम टाइप की चीज़ को बार बार जब प्रैक्टिस करोगे। तो वो बुक में से क्वेश्चन, जो स्टैंडर्ड बुक है उसमें से क्वेश्चन जब आप करोगे पहली बार में बहुत सारे क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे, आपको टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, वो लर्निंग फेज है, आप सीख रहे हो। सेकंड फेज में, सेकंड बार आप सेम चीज़ को जब करोगे तब भी आपके कुछ क्वेश्चन होंगे जो फंसेंगे, तो उन क्वेश्चन को ना मार्क कर लेना। जब तीसरी बार आप करोगे तो आप सारे क्वेश्चन को तो देखोगे एनी हाउ, लेकिन जो मार्क वाले क्वेश्चन है, जब आपको मार्क वाला क्वेश्चन सामने आएगा तो आपको दिमाग में ये आएगा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम मेरे से नहीं हुआ था, देखते हैं कि इस बार होता है कि नहीं। इस बार जितना नॉलेज मैंने कलेक्ट किया हुआ है उस हिसाब से उसको यूज़ करके देखते हैं कि ये वाला मेरे से होगा कि नहीं, टेस्ट करना। अगर हो गया सक्सेसफुल, अगर नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, फिर से वो मार्क वाला रहने दो, वहाँ पे कुछ मार्क टिक नहीं करना, वो मार्क जैसा का वैसा रहने दो, ठीक है। और जो मार्क वाला क्वेश्चन बन गया ना उसको टिक कर लेना। उसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट टाइम फिर से आप जब करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये मार्क वाला क्वेश्चन मेरे से हो गया था, फिर भी देख लेना एक बार कि हाँ इस बार हो रहा है कि नहीं फिर से, ठीक है। ऐसे प्रिपेयर किया जाता है, इसको बोलते हैं प्रॉपर रिवीजन। नेक्स्ट पॉइंट है कि मिनी मॉक्स बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। सबको बड़ा बड़ा मॉक टेस्ट देना है, फुल मॉक टेस्ट देना है, मतलब 100 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट देना। अरे यार 100 क्वेश्चन को मॉक टेस्ट आप बाद में दे देना, अभी से। कुछ लोग पूछते हैं कि भाई अभी से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करें या एग्जाम के पास 1 महीना होगा तब मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करें। भाई अभी से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो।
अभी से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो का मतलब ये नहीं है कि फुल मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। अभी से मॉक टेस्ट देने का स्टार्ट करने का मतलब ये है कि आप छोटे छोटे मॉक टेस्ट दो, मिनी मॉक टेस्ट। अड्डा ऐप डाउनलोड कर लो या तो ग्रेडअप ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस गिवन है या तो मैथ के मिसलेनियस क्वेश्चंस गिवन है, वो क्वेश्चंस करो, मॉक टेस्ट दो। कम क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन के लिए 10 मिनट होगा या 15 मिनट होगा। सोचो एक दिन में अगर 3 भी मॉक टेस्ट आप देते हो ना मिनी वाले, बहुत हेल्पफुल होंगे। और मिनी मॉक टेस्ट दोस्तों, मिनी मॉक टेस्ट ही आपको सक्सेस दिलवा सकता है, फुल मॉक टेस्ट नहीं। फुल मॉक टेस्ट तो एंड में आप प्रैक्टिस करोगे, लेकिन मिनी मॉक टेस्ट, छोटे छोटे मॉक टेस्ट आपका स्पीड डेवलप करेगा और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिलवाएगा। आप लोग सोच रहे होगे ना बहुत सारे क्वेश्चंस करना है, कैसे करोगे? जो स्टैंडर्ड बुक है उसको बार बार रिवाइज करो, उसके साथ साथ आप मिनी मॉक्स पर परफॉर्म करो। मिनी मॉक्स में आपको इतने सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको हेल्प होगा एग्जाम के लिए, ठीक है। और उसमें से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आप जो आपसे नहीं बनेंगे उसको अलग से नोटबुक में नोट करके रखना, जो कि आपको बार बार रेगुलरली रिवाइज करना है, ठीक है। ये जान के कि ये सारे क्वेश्चन है जो मेरे से नहीं बन रहे थे, समझे? तो मिनी मॉक टेस्ट दोस्तों ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, प्लीज़ इसको स्किप ना करो। अगर आपका मॉक टेस्ट खराब हो रहा है ना, मिनी मॉक अगर खराब भी हो रहा है, आपके 15 के 15 क्वेश्चन भी नहीं बन रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, 0 मार्क्स आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, रैंक वैंक पे फोकस बिल्कुल नहीं करना। हमारा मोटिव है कि ये जो 15 आज का, अगर मैंने 3 मॉक टेस्ट लगाया है, एक एक मॉक टेस्ट में 15 क्वेश्चन है, तो कितना हुआ? 45 क्वेश्चन हुए। तो ये 15 क्वेश्चंस मॉक खत्म होने के बाद मेरे को ये फिर से प्रैक्टिस करना है और ये 15 क्वेश्चन मेरे को अच्छे से आने हैं। ये हमारा मोटिव होना चाहिए। जब भी मैं मिनी मॉक देता था ना, मेरा स्कोर बहुत कम आता था, रैंक वैंक पे मैं फोकस नहीं करता था कभी, ठीक है। बहुत ख़राब मार्क आता था, मैं शेयर नहीं कर सकता, मतलब इवन माइनस में भी आता है बहुत बार। तो मेरे को उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है। मेरा अगर मैं तब मेरा प्रॉब्लम क्रिएट होगा अगर मैं ये 15 मॉक मतलब 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद 0 मार्क आने के बाद, माइनस मार्क आने के बाद अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ, तो अगर मैं वो क्वेश्चन को नहीं सीखूंगा ना, तब दिक्कत है। ये गलती नहीं करना। 15 क्वेश्चन गलत हुआ कोई दिक्कत नहीं है, ये 15 को सीखो, डेली ये रेगुलरली प्रैक्टिस करो कि ये 15 जो भी आपको गलत हो रहा है ना, उसको सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। देखना एट द एंड ऑफ द डे, या मतलब आपके प्रिपरेशन के एंड तक आप कितना सीख जाओगे। बूंद बूंद से सागर भरता है, यही इसी चीज़ को बोलते हैं। आप बूंद पे फोकस नहीं कर रहे, आप सागर पे फोकस कर रहे हैं। आप बूंद बूंद पे फोकस करते जाओ। आप एक एक दिन में डेडिकेट हो कि आज मेरे को इतना इतना सीखना है, बस कल जो सीखूंगा सीखूंगा, कल जो मैंने सीखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम है, कब है, डेट दिमाग में है, बस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप आज का दिन को अच्छे से परफॉर्म कर दो, आज के जितने सारे क्वेश्चन से अच्छे से परफॉर्म कर लो, आज के जितने सारे क्वेश्चन से अच्छे से सीख लो। बस यही मोटिव लेके पढ़ाई करो, देखना कितना खुशी खुशी से पढ़ाई करोगे। आपके मन में टेंशन नहीं होगा, आपका मन में एंजाइटी नहीं आएगा, डर नहीं आएगा, क्योंकि आप ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हो ना। डर कहाँ से आएगा? डर तब आता है जब आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो कि मेरा एग्जाम कैसा होगा, क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, 1 साल वेस्ट हो जाएगा, फिर मेरे को बैंक का फॉर्म भरना पड़ेगा, रेलवे का फॉर्म भरना पड़ेगा, लेकिन बैंक का फॉर्म आ ही नहीं रहा है, रेलवे का एग्जाम आ ही नहीं रहा है, क्या करना है। इतने सारे टेंशन दिमाग में होंगे ना, तब पढ़ाई नहीं कर पाओगे फिर आप, ठीक है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? लास्ट पॉइंट है रिवाइज रिवाइज रिवाइज। सेम बुक को और कुछ बुक नहीं उठाना है, ठीक है। प्रीलिम में डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो बुक मैंने बताया उस बुक को आप 5-6 बार करके बैठो एग्जाम में, विथ मिनी मॉक्स अच्छे से प्रैक्टिस करके, फिर एग्जाम के 1 महीने पहले आप फुल मॉक प्रैक्टिस करके बैठो। अगर आपका मैथ खराब हुआ तो मेरे को बोलना, नहीं होगा खराब, ठीक है। प्रीलिम के बाद आपको 7300 अगर आपका मन है तो कर लेना, नहीं करने से भी कोई दिक्कत नहीं है, आप तब तक बहुत अच्छा लेवल तक पहुंच गए होंगे। सेम बुक को बार बार रिवाइज करना है, फॉर्मूला नोट जो बनाया हुआ है उसको बार बार रिवाइज करना है, उसके साथ साथ जो एक नोटबुक बनाया है जिसमें आपको मिस्टेक्स वाले क्वेश्चंस हैं, जो आपके क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे, जब आप मिनी मॉक्स लगा रहे थे उसमें से आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिले जो आपसे नहीं बन रहे थे, जो आपसे सॉल्व नहीं हुए थे, जो थोड़ा ऑकवर्ड टाइप के क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन आप जिस नोटबुक में लिखे होगे ना, उस नोटबुक को रेगुलरली रिवाइज करना। और उसी नोटबुक को ना एग्जाम से पहले दिन भी पढ़ना है, समझ रहे हो। एग्जाम से पहले दिन ना पूरा कोर्स को हम रिवाइज नहीं कर सकते। एग्जाम से पहले दिन हमको वही चीज़ पढ़ना है जिसमें हमारा पैर फंस रहा था, ठीक है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आई होप आप इस वीडियो को अच्छे से देखे हो, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखे हो। मेरे को बहुत पता है कि लास्ट तक वीडियो कोई नहीं देखता, बहुत कम लोग देखते हैं, फिर भी जो लोग देखते हो थैंक यू। आप
बहुत सारे यूजफुल इन्फॉर्मेशन जान पा रहे हो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन, इस टाइप के इन्फॉर्मेशन ना मेरे टाइम में कोई नहीं बताता था, सच बता रहा हूँ। मतलब मैं तरस रहा था, मतलब तरसता था मैं, मतलब कोई अच्छे से गाइड कर दे, कोई अच्छे से बोल दे। सब लोग अपना अपना मतलब मार्केटिंग करने में बिजी थे, लेकिन कोई अच्छे से गाइड नहीं कर रहा था। लेकिन मैं जो चीज़ जानता हूँ, जो चीज़ जाना है मैंने, जो चीज़ से मैंने अचीव किया है, वही सारे चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ पूरा ऑनेस्ट तरीके से। ठीक है, अगर आपको इस चीज़ से हेल्प मिलता है, डेफिनेटली मतलब मेरे को बताना कि हाँ भाई मेरे को इस चीज़ से हेल्प मिला है, खुशी होगा मेरे को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।